मालती ने बेटे को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मालती अपनी जेठानी उमा को लेकर बहुत दुखी थी। शादी के 12 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। मालती विनोद से कहती है, सुनो जी, मैं ये कहना चाहती थी कि हम अपने बेटे को उमा दीदी को गोद दे दें। इस पर विनोद बोला, लेकिन हम अपना बच्चा कैसे दे सकते हैं? देखो जी, हम 4 बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे? पहले से ही 2 बेटियां और 1 बेटा है, और अब ये आप सब्जी बेचकर कितना कमा लोगे? मेरी बात मान लो, ये बेटा दीदी को दे दो। हाँ। हाँ, वैसे तो सही कह रही हो। मेरा काम भी कोई बड़ा नहीं है। भैया तो बैंक में हैं, हमारे एक बेटे का भविष्य तो बन ही जाएगा। चलो ठीक है, दे देते हैं। अरे बेटा तो फिर भी हमारा ही रहेगा। भैया भाभी से आज ही बात करता हूं। विनोद अपने भैया और भाभी के सामने बात रखता है। भैया, अपनी छाती पर पत्थर रखकर मैंने ये फैसला लिया है। भाभी, मेरा ये बेटा आप गोद ले लो। रवि और उमा बहुत खुश हुए। उनकी तो मुराद पूरी हो गई। लेकिन देवर जी, ये बात हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। बच्चों को इस बात का कभी नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है भाभी जी, मैं वादा करता हूं, किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। अब एक बेटा विनोद के पास था और एक रवि के पास। विनोद बेचारा रेडी पर गली गली में सब्जी बेचकर घर का खर्चा चलाता था और रवि बैंक में मैनेजर था। विनोद के बेटे का नाम आयुष था और रवि के बेटे का नाम था चिराग। दोनों बच्चों की परवरिश अलग अलग माहौल में होने लगी। चिराग को किसी चीज की कमी नहीं थी। रवि ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन आयुष, वह बेचारा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। आयुष हमेशा चिराग के पुराने कपड़े और जूते चप्पल पहनता था। उसके पुराने स्कूल बैग और पुरानी किताबों से ही आयुष का काम चल जाता था। आयुष एक दिन अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, बड़े पापा और चिराग भैया इतने अमीर हैं और हम इतने गरीब क्यों हैं? तो मालती ने कहा, बेटा, उसके पापा की सरकारी नौकरी है और तुम्हारे पापा सब्जी बेचते हैं। ऊपर से तुम 3 भाई बहन हो, हमारा खर्चा भी तो ज्यादा है। उनका क्या, चिराग तो अकेला है, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? आयुष यह सुनकर उदास हो गया। ऐसे ही दोनों बड़े हो गए। चिराग पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसकी दोस्ती भी अमीर लड़कों से ही थी, लेकिन आयुष 12वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया। आगे पढ़ाने के लिए विनोद के पास पैसा नहीं था और अब वह अक्सर बीमार भी रहने लगा था। आयुष ने अपने पापा का काम संभाल लिया, क्योंकि अब उनसे गलियों में सब्जी की रेहड़ी लेकर नहीं घूमा जाता था। पापा, आप आराम करो, अब आप बीमार रहते हो, चिंता मत करो, मैं बेच लूंगा सब्जी। नहीं बेटा, इतना भी बीमार नहीं हूं मैं, तू कुछ और काम देख ले। नहीं पापा, मैं कर लूंगा, बस आप आराम करो, चिंता मत करो। और फिर वह सब्जी बेचने लगता है। एक दिन उसने सोचा कि ये काम बुरा नहीं है, अच्छी कमाई हो जाती है। क्यों ना बचे हुए पैसों में साथ के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करूं। अब वह दिन में सब्जी बेचता और रात में पढ़ाई करता। चिराग जब भी उसे देखता तो उसकी हंसी उड़ाता। अरे भाई, तुझे कोई और काम नहीं मिला या पूरी जिंदगी ये सब्जी की रेहड़ी ही खींचते रहोगे? तुम्हें तो अपना भाई बताने में भी शर्म आती है। साथ में चिराग के दोस्त भी उसकी हंसी उड़ाते थे। चिराग को हमेशा आदत थी कि वह अपनी सारी चीजों की तारीफ खुद ही करता रहता था। अरे आयुष, ये देख, मेरी शर्ट 2000 रुपए की है। यार, तेरे तो मजे हैं, कुछ दिन मैं पहन लूं, मेरा मन भरने के बाद तो तुझे ही पहननी है। भैया, आप अब मुझे अपने कपड़े मत देना, अब मैं काम करने लगा हूं, मैं नहीं खरीद लूंगा। तेरी कमाई इतनी नहीं है जो तू इतनी महंगी कमीज खरीदेगा। रवि ने अपने बेटे को इस तरह की बातें करते सुन लिया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसका बेटा ऐसी सोच रखता है। शायद हमारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रवि ने घर जाकर उमा के साथ एक नाटक किया। चिराग बेटा, इधर आ,
क्या हुआ पापा? बेटा, हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। कल से हम तेरे विनोद चाचा के घर रहेंगे। ये क्या क्या कह रहे हो पापा? उस कच्चे से बदबू वाले घर में मैं नहीं रहूंगा। रहना तो पड़ेगा बेटा। मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है। तेरी पढ़ाई लिखाई और तेरे शौक पूरा करने में मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। मैंने ये घर कर्जा चुकाने के लिए बेच दिया है। चिराग के तो पैरों से जमीन खिसक जाती है और वह सोचता है कि क्या उसके पापा के पास सिर्फ इतना ही पैसा था और अभी तो उसकी नौकरी भी नहीं लगी, अब क्या होगा। आयुष बेटा, देख तो हमारे यहाँ डाकिया ये लेटर डाल कर गया है, जरा पढ़ तो इसे। आयुष ने खुशी के मारे अपने पापा को गले लगा लिया। पापा, मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, मुझे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल गई है। लेकिन आयुष, ये सब कैसे? मैं समझा नहीं। पापा, मैंने आपको बताया नहीं, मैं दिन में सब्जी बेचकर रात में पढ़ाई करता था और साथ में नौकरी की तैयारी भी। ये उसी का परिणाम है। वाह बेटा वाह, तूने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। अगले दिन रवि उमा और चिराग के साथ वहां पहुंच गया। विनोद, हमने अपना घर बेच दिया है। आज से हम भी यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन चिराग परेशान था। उसे आयुष से जलन हो रही थी। कई दिनों के बाद चिराग ने सोचा, जब तक सरकारी नौकरी ना मिले तब तक कोई प्राइवेट नौकरी ही ढूंढ लूं। कम से कम पूरे दिन इस कबूतर खाने में तो नहीं रहना पड़ेगा ना। वह अपनी बाइक से जा रहा था, लेकिन किसी ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मारी और उसका सिर सड़क पर पड़े पत्थर से जा टकराया। इससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उसके घर पर खबर की। आयुष, रवि और विनोद तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आप में से किसी को ब्लड ओ पॉजिटिव है तो जल्दी अंदर आइए। हमारे हॉस्पिटल में ये ब्लड ग्रुप नहीं है। खून बहुत बह चुका है। जल्दी खून नहीं चढ़ाया गया तो कुछ भी हो सकता है। उसकी जान खतरे में है। सर, मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरा खून ले लीजिए और मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर ने आयुष का खून चिराग को चढ़ाया। अब वह खतरे से बाहर था। चिराग जब होश में आया तब रवि ने उसे बताया कि आज वह अपने उस गरीब भाई की वजह से जिंदा है, जिसकी गरीबी का वह मजाक उड़ाया करता था। अगर आज आयुष खून नहीं देता तो तुम जिंदा नहीं बचते। पापा, आयुष को बुला दीजिए। आयुष अंदर आया और चिराग ने माफी मांगते हुए उससे कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। हमारा घर, रुपया, पैसा सब चला गया, लेकिन मुसीबत के समय एक भाई ही भाई के काम आया। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी गुस्सा नहीं था, लेकिन हाँ, अपनी गरीबी को देखकर थोड़ा दुखी जरूर होता था। सब भूल जाओ भैया और घर चलो। घर पर मम्मी और बड़ी मम्मी इंतजार कर रही होंगी। चिराग अब उन दोनों से अच्छा बर्ताव करने लगा। चिराग, मैंने घर बेचने का नाटक सिर्फ तुझे सबक सिखाने के लिए किया था। मैंने तुझे आयुष की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए देखा था, पर तू नहीं जानता कि वो तेरा सगा भाई है। उसके माँ बाप ने हमें औलाद न होने के कारण तुझे हमें गोद दे दिया था। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन तेरी उसकी गरीबी के लिए सोच देखकर मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। पर अब तो हाँ, सुधर गया है। चल, अब हम अपने घर चलते हैं। नहीं पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब आप और हम यहीं रहेंगे, सब एक साथ। मुझे वो बड़ा घर नहीं